नमस्कार, मैं इंद्रपाल सिंह ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन के पिछले लेक्चर में अपन ने इकाई का अंक निकालना सीखा था और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और मैंने कहा था कि कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में अपन मिलेंगे और 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, तो आज ये क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए तो देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपके पास कि 251 251 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 प्लस 259। तो इसमें आप देखें इकाई का अंक अपन निकालेंगे तो हमने अपन ने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि अगर 1 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा 1, यहां भी कितना आएगा 1, फिर 6 में इकाई का अंक कुछ भी हो जो घात कुछ भी का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। ऐसे ही 5 में क्या आएगा 5 और यहाँ पे 6 में क्या आएगा 6 प्लस लास्ट में कितना आएगा 9। अब इसको अपन जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 5 कितना जाएगा 14, एक 15 और एक 16, ये 16 आ गया। 9 और 5 कितना आ गया 14, एक 15 और एक 16 माइनस 6 और 6 कितना जाएगा 12। अब 16 में से 12 गया कितना बचेगा 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4। तो आपको याद रखना है 0, 1, 5, 6 में इकाई का अंक वही रहता है चाहे घात कुछ भी हो, तो इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले अपन एक छोटे कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं अपन। जैसे कि हमने क्या लिखा 4 की घात 1 धन क्या आ गया 9 की घात 2 धन क्या था आपका 4 की घात 3 धन क्या था 9 की घात 4। तो देखें इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 4, क्योंकि हमने क्या कहा था अगर विषम है 4 में तो क्या आएगा 4 और सम में तो क्या आएगा 6। फिर यहाँ पे 9 में कितना आएगा 1, फिर 4 की घात कितना है 3, विषम में तो कितना आएगा 4, सम में तो कितना आएगा 1। तो ये देखें ये कितना आ रहा है 4 में कितना आ गया 5, 4 में कितना आ गया 5, मतलब 2 2 मिलकर क्या बना रहे हैं 5 बना रहे हैं। 2 2 मिलकर क्या बना रहे हैं 5 बना रहे हैं। तो इसमें कितना आएगा ये 5 धन 5, तो इकाई का अंक कितना आएगा 10, मतलब कितना आएगा 0। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन आगे बढ़े तो जो पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं प्लस डेट 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 ऐसे किया अपन ने, तो ये क्या लिखा अपन ने 4 की घात 99 धन क्या आ जाएगा 9 की घात कितना आ गया 100। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो देखें 4 की घात ये 4 और ये 5, मतलब 2 मिलकर क्या बना रहे हैं 5, तो 2 2 मिलकर क्या बना रहे हैं 5। तो ये कितनी बार है 100 बार है, तो 2 मिलकर क्या बना रहे हैं 5। तो ऐसे 2 2 के कितने पेयर बनेंगे 100 में, तो 100 में कितने का भाग कर देंगे 2 का, तो 100 में 2 का भाग किया कितना आ गया 50, मतलब 50 पेयर युग्म बनेंगे। मतलब 5 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, तो कितना आ गया आपका 250। 250 मतलब कितना आ गया 0 आ गया। तो ऐसे अपन ने निकाल लिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं 4 मतलब 1 की फिर 3 फिर 5 7 9, मतलब विषम पर जो है वो क्या है 4 है। जब 4 की घात विषम होती है तो उसमें इकाई के अंक में क्या आता है 4 आता है। और अगर 9, अब देखिए 9 की घात क्या है 2, फिर 9 की घात कितना है 4 और 9 की घात कितना है 100। इसका मतलब ये है कि 9 किस पर है 9 किस पर है सम पर है। जब 9 की घात सम होती है तो उसमें इकाई का अंक कितना आता है 1 बार आता है। अब टोटल कितनी बार है 100 बार, उसमें से 4 कितनी बार आएगा 50 बार और 1 कितनी बार आएगा 50 बार। तो ये कितना आ गया 200 और ये कितना आ गया 50, तो टोटल कितना आ गया 250। तो 250 में इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो तीसरा जो क्वेश्चन था आपका उसमें हमने क्या किया था यहां पे गुणा कर दिया अपन ने, क्या कर दिया है गुणा। तो देखें 4 की घात 1
मतलब कितना आएगा 4, फिर 9 की घात 2 मतलब कितना आएगा 1, ये भी कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 1, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 चौके 16 मतलब कितना आ गया 6 आ गया। तो देखें 4 कितनी बार आ गया 2 बार, 4 गुणा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की घात 2, तो घात क्या हो गई सम, जब घात सम हो गई तो कितना आ गया 6 आ गया। अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें, ये जाएगा 4 की घात 5 और 9 की घात 6, तो ये देखें यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 4 आया, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार आ गया 3 बार, 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 आ गया, मतलब घात क्या हो गई विषम, और घात विषम हो गई तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 24। तो 4 अगर सम बार आ रहा है, 4 पर सम की घात है, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6, और विषम है तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। चलिए अब ये जो क्वेश्चन था अपना, इसी को डेट करके कहां तक गए थे अपन, 4 की घात कितना है 99 और 9 की घात कितना है 100, ये अपना क्वेश्चन था। इसमें अपन देखें कि 4 2 करके 2 ये देखो यहाँ पे 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसा कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, कितनी बार आएगा 50 बार, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 4 की घात 50, और 4 की घात 50, तो 50 क्या है सम, और सम है तो इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है। अगर ये आपने पहला वीडियो देखें तो ये आपको और क्लियर होगा कि सम में क्या आता है 6 आता है और विषम में क्या आता है 4 आता है, तो 4 4 कितनी बार आ गया 50 बार आ गया, तो 4 की घात क्या आ गया 50, तो 50 क्या है सम है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलिए जैसे कि अगर हम लिखें क्वेश्चन है 1 की घात 2 गुणा में क्या है 2 की घात 3, फिर 3 की घात 4, 4 की घात 5, 5 की घात 6, 6 की घात 7, 7 की घात 8, 8 की घात 9, 9 की घात 10। ये क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है इकाई का अंक निकालना है, तो पहले खुद से प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आगे वीडियो को देखें, पहले खुद से करके देखें क्वेश्चन को। इसमें देखें, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो आप क्या करना है, ये नहीं करना कि 1 है तो इसमें 1 आएगा, फिर ये यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे करेंगे, तो इतना नहीं करना पड़ेगा आपको यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो। देखिए अपने लिए पता है कि 5 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा, पिछले वीडियो बताया ना हमने। फिर 6 की घात कुछ भी हो क्या आएगा 6 ही आएगा, और जब 5 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंचे कितना जाएगा 30, और अपने लिए पता है कि यदि गुणा में एक बार भी 0 आ गया तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 0 भी आएगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन बात को क्या रखना कि 0 1 5 6 में क्या रहता है समान रहता है, 4 और 9 में क्या देखना है सम और विषम स्थान देखना है, और बाकी में क्या करना है 4 से भाग करना है, और यदि गुणा में कितना भी बड़ा गुणा हो, यदि बीच में एक बार 0 आ गया तो वो पूरा गुणा में क्या आएगा एंड में क्या आएगा 0 ही आएगा। इसलिए ये सब अपन ने नहीं किया, सिर्फ क्या किया ये 5 मिल गया और ये क्या मिल गया 6, तो 6 पंचे 30, तो क्या आ गया 0 आ गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। चलिए इसी को मैं एक नया क्वेश्चन बना देता हूं। तो यहां पे जो गुणा है गुणा को हमने बदल दिया प्लस में, गुणा को किसमें बदल दिया प्लस में बदल दिया, तो अब इसमें अपन क्या निकालेंगे इकाई का अंक। अब इकाई का अंक निकालना है तो इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा 1 की घात 2 मतलब क्या आएगा 1 ही आएगा, 2 की घात 3 मतलब कितना होता है 8, 3 की घात 4 मतलब 81 मतलब कितना आएगा 1। अब 4 की घात देंगे क्या आ गया 5 मतलब क्या विषम, और विषम आ गया तो क्या आएगा 4 ही आएगा।
फिर 5 की घात कुछ भी तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी हो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब 7, तो 4 दूनी 8, पूरी तरह डिवाइड हो गया। कितनी घात आएगी, 4। अब डिवाइड तो अपन क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। तो 7 सतैया 49 और 7 सतैया 49 और 9 नाम 81, तो कितना आ गया, 1। फिर तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1। तो 8 की घात 1 मतलब 1। अब ये आ गया 9, 9 की घात क्या है, 10। 10 मतलब क्या है, सम। और जब सम की घात होती है तो क्या आता है, 1 आता है। और अगर विषम की होती तो क्या आता है, 9 आता है। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 8 को कितना आ गया, 10, और ये कितना हो गया, 10 तो 20, और 10 कितना आ गया, 30, और 5 कितना आ गया, 35। तो 35 मतलब इकाई सम कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार और जोड़ लेते हैं, 8 तो 2 कितना आ गया, 10, 8 2 कितना आ गया, 10, 6 और 4 कितना आ गया, 10, और 5 कितना आ गया, 15। 10 10 20, 10 30 और 5 कितना आ गया, 35। तो 35 में इकाई क्रम कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अपन कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। ये तो आपने सीखे होंगे। अब क्या होता है, इसमें एक सवाल, एक टाइप का सवाल और आता है जिसमें जो घात लगी होती है वो घात हो जाती है फैक्टोरियल। जैसे हमने कह दिया 4 की घात फैक्टोरियल 2, हमने लिख दिया 4 की घात फैक्टोरियल 3, क्या लिख दिया 4 की घात फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब देखें 4 की घात 2 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 मतलब क्या जाएगा, 4 की घात कितना जाएगा, 2 गुणा 1 मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, ऊपर क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। ऐसे ही ये भी नहीं आएगा, डिवाइड होगा क्योंकि 4 से नहीं होगा, सॉरी हो जाएगा। क्या करेंगे अपन, 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको 6 क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में कितना आएगा, 4। 4 से चेक करना है कि फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 2 दूनी 4, पर ये भी नहीं कट रहा, मतलब ये भी क्या है, डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है। चलिए तो अब इसको देखें, ये क्या लिखा, 4 की घात 5। अब 4 की घात 5 है, सॉरी फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में कितना आएगा, 4। 4 से 4 कट गया, मतलब ये क्या है, 4 से क्या है, डिवाइड है, 4 से डिवाइड हो गया। चलिए इसका क्या मतलब है, अगर 4 पर, सॉरी 4 क्या, कोई भी संख्या है, अगर उस पर क्या है, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा की घात है, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा की घात है, तो वो क्या होगी, संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। और 4 से विभाजित है तो कितने की घात लगाते हैं, 4 की घात अपन उस पर लगा देते हैं। ये समझ रहे आप कि अगर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो आप उसका क्या मतलब है कि वो संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो अपन उस पर कितनी घात लगा देंगे, 4 की घात लगा देंगे। चलिए इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए जैसे कि अगर आप क्वेश्चन लिखें और एग्जांपल अपन क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए लिख दिया हमने 88 की 888 की घात फैक्टोरियल अपन लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दें 1936 प्लस अपन ने लिखा 222 की घात कितना जाएगा, फैक्टोरियल 9235 प्लस में लिख दिया अपन ने 666 की घात फैक्टोरियल 235 प्लस में लिख दिया 999 की घात फैक्टोरियल 999। ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है 888 की घात क्या है, फैक्टोरियल 1936, फिर कितना है 222 की घात फैक्टोरियल 9235, फिर क्या है 666 की घात कितना है, फैक्टोरियल 235 प्लस 999 की घात क्या है, फैक्टोरियल 999।
अब इसको सॉल्व करना है तो इसके पहले आप कॉन्सेप्ट समझे जो हमने अभी बताया था, तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि 4 से ज्यादा फैक्टोरियल हुआ, इसका क्या मतलब है कि ये जो घात है वो 4 से विभाजित है, और जब 4 से विभाजित है तो कितने की घात लगा देते हैं अपन? 4 की घात लगा देते हैं। तो इस पे लगा देंगे अपन 8 की घात 4 प्लस 2 की घात। ये देखिए, ये मत देखें कि ये 35 है, क्या शेष पर बच रहा है, इससे मतलब नहीं है। अपने मतलब किससे है? फैक्टोरियल से। 4 से ज्यादा फैक्टोरियल हुआ मतलब वो क्या है? 4 से क्या है? विभाजित है। तो 4 से विभाजित है मतलब कितनी घात लगा देंगे? 4 की घात लगा देंगे प्लस इसमें तो भाग देने की जरूरत नहीं है, तो क्या है? 6 है, तो क्या लिख देंगे अपन? 6 प्लस अब ये देखिए 9, 999 की घात फैक्टोरियल क्या है? 999। अब इसको आप समझें कि ये जो 999 है फैक्टोरियल है, ये 4 से विभाजित है, और 4 से विभाजित है तो अपन कितने की घात लगा देंगे? 4 की घात लगा देंगे। और 4 की घात देखते हैं तो 9 की घात कितना आ गया? 4। तो 9 की घात 4 क्या है? सम है, और जब 9 की घात सम होती है तो इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। आप ये मत देखें यहाँ पे 9 है मतलब विषम, ये विषम नहीं है, ये फैक्टोरियल के अंदर है। फैक्टोरियल के अंदर 999 है, इसका मतलब ये है कि ये 4 से विभाजित है, और जब 4 से विभाजित है तो उसमें अपन कितने की घात लगाते हैं? 4 की घात लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 की घात 4 मतलब 8 मिट्टी बार लिखेंगे 4 बार, तो 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो ये देखिए 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4, तो 4 चौके कितना जाएगा? 16। तो 16 मतलब कितना आ गया? 6। 2 की घात 4 मतलब 16 मतलब 6 प्लस 6 प्लस कितना आएगा? 1। तो ये कितना आएगा? 6 6 12 6 18 और एक कितना जाएगा? 19। और 19 आ गया, तो 19 में जो इकाई का अंक है वो क्या हो गया आपका? 9। तो फैक्टोरियल वाली पावर में आप याद रखना कि जैसे 4 से बड़ी घात होगी तो उसमें क्या होगा कि वो घात जो है वो 4 से क्या होगी? पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 36 लिखा है, यहाँ पे 35 लिखा है, यहाँ 35, यहाँ 999। 4 से बड़ा फैक्टोरियल मतलब 4 से विभाजित, और 4 से विभाजित है तो कितने की घात लगाते हैं? 4 की घात लगाते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा इकाई का अंक। और यदि इकाई के अंक में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।